इंदौर शहर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में हुई MBA छात्रा की हत्या ने पूरे शहर को झंझोर दिया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी पीयूष ने एक के बाद एक हैरान कर देने वाले खुलासे कर दिए हैं। उसने कबूल किया है कि हत्या के बाद वह सीधे मुंबई भाग गया। इतना ही नहीं, उसने दावा किया है कि वहां युवती की आत्मा से बात करने के लिए तांत्रिक क्रियाएं तक की। इस बीच हत्या से पहले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवती आरोपी के साथ उसके कमरे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। द्वारकापुरी इलाके में हुई इस खौफनाक वारदात की परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पीयूष और युवती साथ में कमरे तक पहुंचे थे। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज ने इस बात की पुष्टि कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बताया कि पहले दोनों के बीच संबंध थे। घटना वाले दिन भी दोनों साथ थे, लेकिन किसी बात को लेकर विवाद हुआ और यह विवाद इतना बढ़ा कि उसने युवती की रस्सी से गला घोंचकर हत्या कर दी। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि हत्या के बाद आरोपी मौके से तुरंत नहीं भागा। वह लाश के पास ही बैठा रहा, शराब पीता रहा और डेड बॉडी के साथ दुष्कर्म किया और फिर कमरे पर ताला लगाकर मुंबई फरार हो गया। मुंबई पहुंचकर उसने कथित तौर पर तांत्रिक क्रिया की, यह कहते हुए कि वह युवती की आत्मा से बात करना चाहता था। मैंने बताया मुख्य कारण तो एक शादी का दबाव बनाना, एक वो कारण तो था ही। उसके अलावा जो है लड़की भी दबाव बना रही थी और इनके पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में थे। और फिर बाद में थोड़ा सा इनके लड़की से भी इश्यूज हुए, क्योंकि लड़की कुछ और लोगों से भी बातचीत करती थी जिसको लेके इनसिक्योर हो रहा था आरोपी। तो आरोपी ने उस इनसिक्योरिटी के चलते और इस दबाव के चलते पूरा घटनाक्रम कारित किया। योजना बना रही थी। अभी ऐसी कोई प्रमाणिकता नहीं है कि 15 दिन पहले योजना बनाई थी, बट जैसा कि मैंने बताया कि उस दिन ये लोग गए और वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड था, तो वो उसी के चलते उसने घटनाक्रम कारित किया। हाँ, नशे की बात यह है कि जब इसने हत्या की उसके बाद इसने वहाँ पे नशा किया और वो कुछ समय तक लाश के साथ वहाँ पे बैठा रहा और उसके बाद फिर वो फाइनली नशा करने के बाद वहाँ से ताला बंद करके चला गया था। सेंटीमेंट भी हुए थे ना उसी फ्लैट में। हाँ, उसी फ्लैट में जो जैसा आरोपी द्वारा बताया गया कि इसके द्वारा जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाए गए थे। हाँ, जो बात सामने आई है ये भी मतलब प्रमाणित होती है, क्योंकि वहाँ पे कई सारे रस्सियों के टुकड़े थे और 2-3 टुकड़े थे, तो जिससे ये प्रतीत होता है कि संभवतः हो सकता है हाथ पैर बांधे गए हो लड़की।